नमस्कार दोस्तों। हमने देखा था, अभी हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम का कंसेप्ट ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लीजिए 24 और 36 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो इसमें मल्टीपल है, यानी ये गुणे से, जिसका जन्म गुणे से हुआ है पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम केवल थोड़ा सा ये देख लेंगे एक बार कंसेप्ट, और फिर उसके बाद आज केवल हम ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे और कैसे पेपर में क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसका जन्म मल्टीप्लाई से हुआ है। तो देखिए 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72। तो ये देखिए 24 तियाँ 72 आ गया, और 36, 36 एकम 36 और 36 दूनी 72। तो अगर 24 और 36 का हम एलसीएम लेंगे तो सबसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों में उपस्थित हो। जैसे देखिए दोनों में है, दोनों में क्या है 72, दोनों में है, तो ये 72 दोनों में कॉमन है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ये सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज हो जाएगा। और इसकी खासियत ये होगी कि जिन संख्याओं का एलसीएम ये होगा, जिन संख्याओं का एलसीएम होगा उन दोनों संख्याओं से ये डिवाइड होगा, क्योंकि उन्हीं के मल्टीप्लाई से ये इसका जन्म हुआ है, या ये कह सकते हैं ये हमको मिला हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। तो जैसे 24 तियाँ 72 और 36 दूनी 72, ये हो गया एलसीएम का कंसेप्ट। आप जब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 36 से तो 2 बार, यानी दोनों संख्याओं से ये डिवाइड 100% होगा। और इनके दोनों संख्याएं ही नहीं, इनके गुणनखंडों से भी डिवाइड होगा। जैसे अगर इसको हम लिख दें 8 तिरिके 24, तो देखिए ये 8 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा। और इसको आप लिख दीजिए 9 चौक को 36, तो इनसे भी ये दोनों, ये संख्या, ये जो एलसीएम है वो डिवाइड होगा। और इसी का प्रयोग करके हम विभाजिता का रूल देखते हुए कैसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन के माध्यम जो एनटीपीसी में आया हुआ था और जो एसएससी में आया हुआ था। तो अब हम ये देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कहते हैं कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए इसमें मल्टीप्लाई से ये प्राप्त हुआ हमको, और ये फैक्टर से प्राप्त हुआ। फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं? कोई संख्या जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है उसी को हम फैक्टर या गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए 24 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, तो इतनी संख्याओं से जो है 24 विभाजित होगा। और इसमें 36 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, तो ये भी इतनी संख्याओं से देखिए विभाजित होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 12 है। तो इनका एचसीएफ देखिए 12 हो गया। अब देखिए जो फैक्टर होता है, जो उभयनिष्ठ फैक्टर होता है, वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। जैसे 12 है तो 12 जो है वो 24 को विभाजित करेगा, 12 दूनी 24 और 12 तियाई 36। और इनके गुणनखंडों से ये दोनों संख्या विभाजित भी होंगी। जैसे देखिए अगर 12 को हम जो तोड़ देंगे 4 तियाँ 12, तो ये 4 से भी विभाजित होगा, और ये 3 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा। और यहाँ भी वही स्थिति है, 4 तियाँ 12, तो ये 4 से भी पूरी तरह विभाजित होगा और 3 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इसी विभाजिता का रूल हम लोग अपना के या उसको इम्प्लीमेंट करके आगे हम क्वेश्चन को, अब कंसेप्ट तो हम पूरी तरह से कई वीडियो में बता चुके हैं, तो थोड़ा सा ये इंट्रो था। आगे हम केवल ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व होता है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। जैसे 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 3, 4, 5 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। इसमें क्या है कि इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं,
और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हुए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचा जाता है। और उस एलसीएम, इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा और उन संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में जो 3 अंकों की जो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या होगी, उस संख्या में 2 ऐड कर दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो संख्या आएगी या प्राप्त होगी वो 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम यही विभाजिता का रूल फॉलो कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ऑप्शन में एलसीएम और +2 किया गया है, हम 2 को हटा देंगे तो हमको केवल एलसीएम का मल्टीपल या उसका गुणज प्राप्त हो जाएगा एलसीएम का। अब देखिए, जब हम यहाँ से 2 हटाएंगे पहले वाले ऑप्शन से, पहले वाला ही चेक करते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या यही है, बड़ी से बड़ी संख्या यही 962 है। पहले वाला हम चेक करते हैं इसको। तो अब हम चेक करेंगे पहले, तो जो 962 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो ये 960 हो जाएगा, 3 का विभाजिता रूल। अगर संख्याओं का योग संख्या 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 9, 6, 15 यानी 15 3 से विभाजित होगा, यानी पहली संख्या से डिवाइड हो जाएगा। 4 से देख लीजिए, लास्ट के 2 अंक जो है अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। तो 15 छक्का 15 चौका 60। फिर आपका 5 से देख लीजिए, जो संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो देखिए आपका 0 है, 5 से विभाजित हो जाएगा। 8 से विभाजिता देख लीजिए कि 3 अंक जो है, तीनों अंक को विभाजित करके देख लेते हैं तो 12/96 ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी, 8 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो पहला, दूसरा वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो संख्या इन चारों ऑप्शन में है वो यही है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम इसको इसी ऑप्शन पे टिक कर देंगे और ये 100% आपका सही है। अगर आपको ये तसल्ली ना हो तो आप जो है एलसीएम मेथड से निकाल के पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के उनका मल्टीप्लाई करके और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुँचेंगे और फिर जो एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या है उसमें 2 जोड़ देंगे, वही शेष बच जाएगा। प्रश्न संख्या अब दूसरा हम देखते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे थोड़ा सा पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6, 8 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटी से छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वह संख्याएं जैसे 6, 8 और 15 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। आप देखिए यहाँ 6 है, 8 है, 15 है, इसका मतलब ये 2 से भी विभाजित होगा, 5 से भी होगा और 6 है तो 3 से विभाजित होगा। अब केवल आप 2 का विभाजिता और 5 का विभाजिता रूल चेक कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 121 पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन लास्ट में 1 है तो न 2 से विभाजित होगा न 5 से विभाजित होगा, इसको छोड़ दीजिए। लास्ट में 6 है तो न 0 है न 5 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा, इस वाले ऑप्शन को भी हटा दीजिए। इसमें है देखिए 225 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन ये लास्ट में 5 तो है लेकिन यहाँ ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 0 से लेके 0, 2, 6, 4, 8 अगर लास्ट में यूनिट डिजिट होगा तभी वो 2 से विभाजित होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, न ये होगा न ये होगा और ये वाला भी नहीं होगा। आप लास्ट में देखिए इसमें 0 भी है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 60 और गुणे 60 करेंगे आपका तो ये संख्या मिल जाएगी आपको 3600, यानी इसका मतलब है ये 60 का क्या है, स्क्वायर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। लास्ट में इसके 0 भी है और 6, 3, 9 ये 3 से विभाजित होगी, 5 से और 2 सबसे विभाजित होगी, यानी यही वाला आंसर है। आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल ऑप्शन से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये चीज़ आप देखिए। केवल आपको 10 या
15 सेकेंड लगेगा चेक करने। ये तो बताने में थोड़ा सा टाइम आपको चला जा रहा है, लेकिन 10 से 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी आपके CHSL में आया था, SSC CHSL में आया था ये प्रश्न आपका। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ आप देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इन संख्याओं का LCM लेंगे। LCM तो हमने बताया था कि सबसे बड़े गुणजों के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे 2 × 3। इसको, ये 3 का सबसे बड़ा इसमें गुणज है तो इसको इसी तरह लिख लेते हैं 9, और ये 3 और गुणे 5 कर लेंगे। आप देखिए 9 को लेंगे तो आप 3 हटा दीजिए दोनों जगह से, और यहाँ गुणे 2 हो जाएगा और गुणे 5, 9 दूनी 18, 5 90, इनका LCM आ जाएगा। यह वो छोटी से छोटी संख्या हमको मिल जाएगी जो इन संख्याओं से विभाज्य है। यह छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जो इन संख्याओं से विभाज्य है, और इसमें आप अगर 10 जोड़ देंगे, ये वाला ऑप्शन, तो ये क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या आपको जोड़ना है तो आपको ये संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। 10 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 100, और ये किसका वर्ग है 10 का। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन सही है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी CHSL के क्वेश्चन हैं, ये मैं अपने खुद के नोट से नहीं बना रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा और डेट भी बता दी जाएगी कि किस डेट में ये प्रश्न आए हुए थे, और उन्हीं सब प्रश्नों को हम करा रहे हैं, न कि नोट्स से। नोट्स से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम जो 2022 में लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वही क्वेश्चन करेंगे। और देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पिछली वीडियो मिल जाएगी कि कैसे हम जल्दी से जल्दी LCM को निकालते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ LCM निकाला हुआ है। संख्याओं के गुणजों के रूप में तोड़ देते हैं। 2 और 3 को आप 6 को आप जब तोड़ेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा। ये 9 जो है वो केवल 3 का गुणज है, और सबसे बड़ा इन संख्याओं में 6 और 9 और 15 में 3 का सबसे बड़ा जो गुणज है वो सिंगल, वो 9 ही है। तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। जब हमें बड़ा से बड़ा गुणज मिल गया तो अब 3 को हम हटा देंगे सारी संख्याओं के जगह से, और यहाँ देखिए अब केवल 2 बचा है और 5, इनका आपस में गुणा कर देंगे। अगर 2 का इससे बड़ा गुणज होता तो हम लेते यहाँ गुणा मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे, तब 2 का मान लीजिए यहाँ 8 होता तो 8 हम लेते, और यहाँ मान लीजिए 25 होता तो हम यहाँ 25 लेते। तो ये तरीका मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ। अब मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम हाल में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप तुरंत जो है LCM निकालिए, और कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पे पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ये आप 10 जब जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी 10+2 में आया था। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए इसमें भी आपको अगर 6 मिल गया, 4 मिल गया, तो इसमें 5, 3 और 4 का विभाजिता रूल हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले 5 को देख लेते हैं। अगर बताइए कि 3627 में आप क्या जोड़ेंगे कि वो 5 से विभाज्य हो। यहाँ 3 जोड़ेंगे तभी 0 होगा, या तो 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 होगा। इस ऑप्शन में यही दोनों संख्याएं पहले इकाई के अंक पे ढूंढनी है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो वो आपका 9 हो जाएगा, नहीं विभाज्य होगा। 7 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, इकाई के अंक पे 6 आ जाएगा। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। और 7 में जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे तो वो आपका 0 बन जाएगा, यानी 7 3 10 हो जाएगा, और तभी ये विभाजित होगा किससे, 5 से। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कंडीशन रख रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर
तो वो 5 से ज़रूर विभाज्य होगा, नहीं तो क्वेश्चने और ऑप्शने गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 रखा हुआ है इसमें। तो आप थोड़ा भी भ्रमित नहीं होइए, इसको आंसर लगा के आगे बढ़िए, क्योंकि ये कंडीशन में आपके 5 जो संख्या है वो सम्मिलित है। तो आपको अगर आप 5 का विभाजिता और ऑप्शन में चेक कर चुके हैं तो आप समय बर्बाद न करते हुए यही ऑप्शन लगाइए और यही आंसर है इसका। और ये भी आपका 2022 में आया हुआ प्रश्न था, CHSL में आया हुआ था। तो देखिए ऑप्शन से एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो आप पहले इनका LCM निकालते और उसका मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर 12 मल्टीपल आ जाता तो उसका किसी संख्या में गुणा करते और वो ऐसी संख्या में गुणा करते कि 3627 के नज़दीक जाता और फिर उसमें ऐड करते, तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, तुरंत आंसर टिक हो जाएगा। अगर पुराने तरीके से करना है तो वीडियो उसकी पहले मैं पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट पे वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन अब इसमें मैं जो अपने तरीके से क्वेश्चन करता हूँ कि केवल ऑप्शन से करना रहता है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए ये वाला ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट देखना है आपको तो पिछले वीडियो में जा सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन अब दूसरे पैटर्न पे चला जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल से समझ लेंगे ये कहना क्या चाहता है। 3 और 4 का LCM 12 होता है, पहले ही मैंने बताया था। और 200 अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। एक कंसेप्ट चलता है कि LCM गुणे HCF एक फार्मूला होता है, तो इसका LCM जो हो जाएगा 12 और HCF 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे जब हम इसको देखते हैं कि इसका LCM गुणे HCF करते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप देखिए पहली संख्या 3 थी और दूसरी संख्या 4 थी। अब ये देखिए 12 इक्वल टू 12, यानी 12 बराबर 12 के आ गया। ये वाला कंसेप्ट हमेशा एक फार्मूले के रूप में चलता है और उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम थोड़ा सा फार्मूला देखेंगे और कैसे ऑप्शन से हम तुरंत जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है। आप बताइए जब दोनों संख्याओं का योग 75 है तो अगर आप ये लास्ट वाला ऑप्शन लेते हैं तो अगर बड़ी संख्या आप 90 कर देंगे, बड़ी संख्या आप जब 90 कर देंगे तो क्या छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। और अगर बड़ी संख्या को आप 75 कर देंगे तो क्या छोटी संख्या जो है आप 0 करेंगे, और जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 0 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि जब इस वाली संख्या को आप करते हैं, इस वाली संख्या को लेते हैं तो बड़ी संख्या अगर आप 60 रखते हैं और दूसरी संख्या आप फिर 15 रखेंगे तो 15 छक्का 90, यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 15 छक्का 90 यानी 900। और इनका LCM और HCF दिया हुआ है, तो जब 90 और गुणे 15 करेंगे तो 15 नवा 135, 1350 आ रहा है। यानी ये वाली संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये वाले फार्मूले या इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला जब ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं 45 करेंगे तो पहली बड़ी वाली संख्या तो 45 हो जाएगी और दूसरी वाली संख्या 30 हो जाएगी, और इन संख्याओं दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 75 होगा, 75 होगा। और देखिए इनका कंडीशन भी, ये कंडीशन फार्मूले का कंडीशन भी ये फॉलो कर लेंगी। 45 और गुणे जब आप 30 करेंगे तो ये हो जाएगा
0, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 1 13, 1350, 1350 दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, जैसे ही अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं इस कंडीशन को देख के, और ये मेरा बनाया हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन मैं बनाया नहीं हूँ। ये ऑप्शन जो है ये सारे क्वेश्चन आयोग के हैं, और आयोग ये ऑप्शन भी रखा है और आयोग के क्वेश्चन भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आयोग आपको सूचनाएं देता है और उन सूचनाओं के या इन्फॉर्मेशन के बेस आपको आंसर निकालना है, और जल्दी से जल्दी। और वो आपके ऑप्शन भी इस प्रकार से रखता है कि आपका कॉमन सेंस कितना तेज चल रहा है और कैसे आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। तो ये देखिए, ये भी ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपको देखिए, एलसीएम एचसीएफ कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। एचसीएफ का 22 गुना अगर ये x है तो ये 22x है। अब देख लीजिए 22 गुना है कि नहीं, 22x बटा x करेंगे तो कट जाएगा, यानी 22 बचेगा, यानी ये एचसीएफ का 22 गुना है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको छोड़ दीजिए, अभी पहली संख्या को, ये यदि एक संख्या है इसको छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। अगर इन दोनों को हम दोनों का योग करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये कितना आएगा, 276। अब ये हो जाएगा 23x इक्वल टू 276 के। इसको आप काटेंगे तो x या डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये हो जाएगा 23 एक कम 23, यहाँ बचा 4, 23 दूनी 46, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आपको क्या आ गई, 12। अब इसी फार्मूले में आप रख देंगे। अब ये फार्मूले में क्या है, एलसीएम आ गया 22 और x की वैल्यू 12 गुणे एचसीएफ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और इक्वल किसके बराबर, पहली संख्या का गुणे दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो एक संख्या आपको दी गई है 132 और दूसरी का वैल्यू हमको पता नहीं, तो उसको हम x मान लेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 1 बचा, 12 एक कम 12, इधर से फिर काट देंगे, 11 दूनी 22, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो ऑप्शन बेस नहीं होंगे, लेकिन आप 90% मान के चलिए, 10% ही होंगे जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन से नहीं होंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन आपके जो हैं वो बनेंगे, वो आपके ऑप्शन से हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट भी हम देख लेते हैं, ये टफ क्वेश्चनों में आता है, इसको भी देख लीजिए कितनी आसानी से किया गया है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी लगना नहीं है, ये भी आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ताकि हर टाइप को मैं क्वेश्चन करा दूं, ये ना हो कि ये क्वेश्चन छूट गया और ये वाला टाइप आप नहीं कराए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा गया था। ये पूरी तरह से कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आसानी से। आप देखिए कि क्वेश्चन ये दिया है कि 13 A, B, C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 A है, 13 B है, 13 C है, का जो मौसा है वो 13 है। जहाँ A, B, C प्रत्येक 60 से कम है और A लेस देन B है और B लेस देन C है, तो A प्लस C अपॉन B का मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ
ये जोड़ा दिया है, क्वेश्चन जो दिया है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन देता है कि दो संख्याओं का योग अगर मान लीजिए कि 16 है तो उसके कौन कौन से संभव जोड़े बन सकते हैं। एससीएफ में ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए कौन कौन से संभव जोड़े बनते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे 1 और 15, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का जो योग जो है वो 16 है तो कौन कौन से संभव जोड़े बनेंगे। तो एक तो होगा 1 और 15, एक होगा 11 और 15, एक होगा 9 और 7 और एक होगा 3 और 13। देखिए इन सब का जो योग है वो 16 आ रहा है। और अगर इसमें अगर इस संख्याओं का मौसा दिया होता कि मान लीजिए कि किसी संख्या का जो मौसा है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF 33 है, उन संख्याओं का योग 528 है, तो उन संख्याओं के संभव जोड़े बताइए। तो हम क्या करेंगे कि कभी भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संख्याओं को हम मौसा के फॉर्म में जो है HCF के फॉर्म में मानते हैं। तो एक संख्या हो जाएगी 33x और दूसरी संख्या हो जाएगी 33y और इन्हीं संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वो 33x और प्लस 33y इक्वल टू आपका है 528 के, ये दिया हुआ है। अभी इस क्वेश्चन को हम छोड़ के दूसरा जो कंसेप्ट जोड़ों का बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका। अब यहाँ 33 जो है वो कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 528 और जब इसको आप काटेंगे तो 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, 11 अठे 88 और 16 तियाँ 48, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 16 आ गया, यानी x प्लस वाई बराबर 16 आ गया। अब इसके जो संभव जोड़े बनेंगे संख्याओं के, तो आप जो है एक तो मिल जाएगा आपको 1 15, 15 1 16, 11 5 यानी 11 5 16, 9 7 16 और 3 13 16। उन्हीं संख्याओं को जोड़े के रूप में लेते हैं जिन संख्याओं का HCF 1 आ जाता है। इसका और इसका HCF 1 होगा, इसका और इसका HCF 1 होगा, इसका और इसका HCF 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि उन्हीं संख्याओं को जोड़े के रूप में लेंगे जिसका HCF 1 हो जाए। इन संख्याओं को हम जोड़े के रूप में नहीं लेंगे, इनका भी बन रहा है जोड़ा 12 4 16, 10 6 16, 8 8 16 और 14 2 16, इनको नहीं लेंगे क्योंकि इनका HCF 1 नहीं होगा। अब जोड़े वाला कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको पता हो गया। अब इसी में 33 का गुणा कर देंगे तो एक संख्या मिल जाएगी और एक संख्या मिल जाएगी। 15 का इसमें गुणा कर देंगे, 33 गुणे 15 कर देंगे। जैसे संख्या जब प्राप्त करने के लिए 1 गुणे 33 कर देंगे तो एक संख्या ये मिल जाएगी और इसमें 15 गुणे 33 कर देंगे तो एक संख्या ये आपको मिल जाएगी। इसी तरह हम संभावित संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वही कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 A 13 B 13 C का मौसा 13 है। देखिए 13 सब में है और पहली संख्या 13 दे भी दिया है। दूसरी संख्या क्या होगी आप ये देख लीजिए 13 2। तीसरी संख्या क्या होगी 13 3 और चौथी संख्या क्या होगी 13 4। कई कंडीशन इसमें प्रश्न में दिया गया है। अब आपको इसको भी बना लीजिए जोड़े में, यानी मौसा जो है हमेशा अपनी संख्याओं के साथ गुणनखंड के रूप में रहता है। अब देखिए ये संख्याएं आपकी 4,
इन संख्या 13 एक जोड़ा बन गया, 13 दो जोड़ा, 13 तीन जोड़ा और 13 4 यानी 4 जोड़ा, और यही संख्याएं आपको मिल गई। ये बेसिक कंसेप्ट है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है और दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। और यहाँ देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि 13 है, जहाँ ए बी सी प्रत्येक जो है 60 से कम है। तो देखिए पहली संख्या 13 हो गई, दूसरी संख्या 26 हो गई, तीसरी संख्या 13 तियां 39 हो गई, और चौथी संख्या जो हो गई वो 13 चौका 52 हो गई। और देखिए प्रत्येक संख्याएं जो हैं वो 60 से कम हैं, 60 से कम है। और दूसरा कंडीशन दे रहा है ए लेस देन बी, यानी ए जो है वो लेस देन बी है और बी लेस देन सी है और बी लेस देन सी। आपको वो पैटर्न यानी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि आपको देखना चाहता था कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। ये इस टाइप के केवल 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं या एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं पूरे शिफ्ट में। आप देखेंगे तो पूरे जो CHSL में केवल यही एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था। अब देखिए नया क्वेश्चन था, अब कह रहा है कि A + C, तो A कौन सा हो गया, A 26 और प्लस C 52 बटा कितना कह रहा था B, तो ये हो जाएगा 39। कह रहा था ना, एक तो संख्या ये हो गई, 13 तो पहले दे दिया था और 13A इसके जोड़े में दिया था, 13B इसके जोड़े में दिया था, 13C इसके जोड़े में दिया था। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 और 5 2 7 बटा 39। और ये जब आप इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 9 18, 2 3 6 1 7, और ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, यानी कंसेप्ट स्टैंडर्ड क्या था बताने में इतना टाइम लगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे तभी ये पता चल जाएगा, पढ़ेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा कि कहना क्या चाहता है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे इसी तरह जूड़ा बना के। लेकिन बस केवल आपको जो पैटर्न है, जो कंसेप्ट है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैंने पूरा कंसेप्ट जो है वो 2 वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और ये सब समस्याएं नहीं होंगी। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एक संख्या का जोड़ा ये बना लेंगे और ये कह रहा है 60 से कम, तो 13 चौका 52 यानी 52 जो है वो 60 से कम है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि, तो अब मान लेंगे कि एक जोड़ा 13 गुणे 1 है, एक जोड़ा 13 गुणे 2 है, एक जोड़ा 13 गुणे 3 है और एक 13 गुणे 4 है। आप तुरंत संख्याओं को मानेंगे और उसके बाद जो कह रहा है उसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करके और वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी आंसर को प्राप्त कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो एलसीएम के कंसेप्ट पे बेस था। तो ये देखिए, ए और बी ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर मुंह खुला है तो वो बड़ा है, तो देखिए मुंह जिस तरफ खुला है, ए की तरफ मुंह ऐसे भकाओं की तरफ खुले हुआ है, तो ए बड़ा है बी से, बी है। और जिसका मुंह बंद है, यानी देखिए बड़े लोग हमेशा बोलने के लिए उनकी आज़ादी होती है, और छोटा जब भी बोलता है तो उसको कहेंगे चुप, का बकवास कर रहा है, तो उसको बोलने नहीं देंगे हमेशा। तो ये जिसका मुंह खुला हुआ है जिसके तरफ, वो बड़ा है, तो ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से और उनका एलसीएम 209 है। बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा। मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का गुणज होता है। जैसे अगर 2 अभाज्य संख्याएं 11 और 13 हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इन्हीं का क्या हो जाएगा, गुणनफल 11 गुणे 13 हो जाएगा।
ये चीज़ पिछली वीडियो में हमने मतलब मैंने बता चुका था कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होगा, और दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, इस पे लेखपाल में जो क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये वाला हो गया। अब देखिए, अब इसमें आपका एलसीएम दिया हुआ है और प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है। यहीं अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। जैसे इनका एलसीएम जो दिया है वो 209 दिया है। मैंने आपको 11 का विभाजिता का रूल पढ़ाया था और उसमें बताया था क्या कि एक पकड़ो एक छोड़ो का नियम, यानी ये संख्या को अगर इस चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से आप छोड़े मतलब यहाँ से चलेंगे यहाँ, तो 9 2 11 हो जाएगा और माइनस ये वाली संख्या 0, और अगर इनका जो अंतर है वो या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये बहुत ही विस्तार से मैं इस पर एक और अच्छे से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि अगर या तो वो संख्याएं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 ये कोई संख्या है। अगर हमको इसका विभाजिता कर 11 से विभाजिता का नियम चेक करना है तो किस कंडीशन में ये संख्या 11 से विभाजित होगी, चाहे आप इधर से शुरू करिए और चाहे इधर से, इसका कन्फ्यूजन नहीं, एक पकड़ो एक छोड़ो वाला नियम। जैसे देखिए यहाँ से इसको पकड़ लीजिए और यहाँ से फिर इसको पकड़ लीजिए। इसको जब आप ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा और 4 और 5, तो ये जब आप जोड़ेंगे इसको प्लस करेंगे और फिर इसको प्लस करेंगे तो 3 1 4 और 4 और प्लस 5 ये आपका 9 हो जाएगा। फिर इनको आप ऐड करेंगे, 4 2 6, और अगर यहाँ 3 होता है तो 6 3 9, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 2 और प्लस 4 और प्लस 3, ये आपका हो जाएगा 4 2 6 3 9, तो 9 यहाँ आया 9 यहाँ आया, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि माइनस करने पे या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा, तो ही संख्या वो विभाज्य होगी किससे, 11 से। तो ये वाला रूल हम लोग ने पिछली क्लास में ही पढ़ा हुआ था, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये आप देखिए, अब इस प्रश्न पे आप आ जाइए। प्रश्न कह रहा है कि उनका जो है एलसीएम 209 है, तो 209, तो एक गुणनखंड तो हमको 11 मिल गया इसका, क्योंकि हम जान गए कि ये जो है वो 11 से विभाज्य होगा। तो ये तो हम पहले मिल गया हमको 11 किसमें, गुणनखंड के रूप में। और दूसरा इसका गुणनखंड प्राप्त करने के लिए पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि इसी संख्या से डिवाइड कर दो। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 11 एकम 11 9 20 हो जाएगा, तो एक बार ये गया, और 11 9 99 यानी 19। तो इनका दोनों का आपस में जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 209। अगर गुणा कराने का भी हमने इसको ट्रिक बताया था आपको, 11 गुणे अगर 19 करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इस संख्या को आप पकड़ लीजिए, यहाँ 19 लिखिए, पहले इस वाली संख्या को उतार लीजिए, 9 9 1 10 को 0, और फिर इस संख्या को उतारिए, लेकिन एक कैरी था, 10 को हम 0 लिखे हैं तो एक हासिल बचा, तो 1 और 1 2 ये हो गया, यानी मिल गई हमको ये संख्या। तो इनके दो गुणनखंड, यानी दो गुणनखंड नहीं, हमको दो संख्याएं मिल गई, पहली 11 मिल गई और दूसरी संख्या 19 मिल गई। अब इसमें ये कह रहा है कि a ग्रेटर देन b, यानी ये वाली a है, a बड़ी है b से, ये b वाली छोटी है, और कह रहा है b स्क्वायर माइनस a, तो b का स्क्वायर 121 हो जाएगा और माइनस 19। अब ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, 11 में से 9 जा 2, यहाँ 1 में से 1 जा 0, और ये 1 बचेगा, 102 इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का।
कितना आसान। ये केवल देख लीजिए, ये आयोग ने आपको केवल कंसेप्ट पूछा था। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है एलसीएम का कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है और दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछ दिया था। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हम देखेंगे कि इसको कैसे ऑप्शन से हम एकदम ख़त्म कर देंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचता है। ये वाला कंसेप्ट इस पे लगेगा, एलसीएम माइनस समान शेष। इसको मैंने प्रूफ करके पहली वीडियो में प्रूफ करके इसको मैंने बताया था कि कैसे इसको प्रूफ करके समान शेष को हटाते हैं। तो मान लीजिए ये 15 है और 24 है और ये 32 है और इसमें से जब हम शेष क्या बच रहा है, क्रमशः शेष क्या बचेगा 2 और फिर इसमें से 11 और इसमें माइनस करेंगे क्या 19, तो आपका क्या बचना चाहिए। देखिए सब में समान शेष बचेगा। जैसे मान लीजिए 15 में से 2 तो ये 13, 24 में से 11 घटाएंगे तो ये 13 आएगा और ये 32 में से 19 घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो ये जो हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, पूरा 12, 15 और 18 से भाग देने पर ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था, पूरा इसको प्रूफ करके बताया था। यहाँ हम प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ हम सीधे ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो समान शेष आया है इसको एलसीएम पहले निकाल के और समान शेष को घटा देंगे, तो हमें ये वाला जो 2, 11 और 19 शेष बचता है ये हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये क्या क्यों होती है ये पूरी तरह से हम प्रूफ करके देख चुके हैं, तो पिछली वीडियो में वो आपको मिलेगा। यहाँ देखिए क्या किया गया है, एलसीएम में से 13 को घटाया गया है और ये आपके ऑप्शन है। अब ध्यान से देखिए कि ये आपके ऑप्शन है और जो ये आंसर दिया गया है इसमें से 13 घटा के दिया गया है, तभी ये आपका जो है कंडीशन फॉलो होगी, ये शेष बचेगा क्रमशः। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें समान शेष को जोड़ देते हैं तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा और एलसीएम जब प्राप्त हो जाएगा तो वो संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड भी होगी। तो जब आप देखिए इस ऑप्शन में अगर 13 इसमें जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 6, 3, 9 हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा और 8, 3, 11 हो जाएगा। और इसमें देखिए आप 15 है तो ये 15 ये 3 और गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी 3 और 5 दोनों के विभाजिता का रूल फॉलो करना चाहिए। तो 5 का ही हम केवल विभाजिता का रूल यहाँ फॉलो करा रहे हैं। देखिए 6, 3, 9, इसमें अगर 13 जोड़ेंगे तो 6, 3, 9 इकाई का अंक 9 आ जाएगा, 5, 3, 8 आ जाएगा और 8, 3, 11 आ जाएगा। यही वाला ऑप्शन केवल आपका आंसर होगा, किसी भी कंडीशन में यही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें 15 भी है और 15 है तो वो 5 के विभाजिता का रूल फॉलो करना चाहिए। अब 31 का गुणज हो, 32 का गुणज हो, ये बाद में देखना। अगर ये पूरी तरह से सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन से ऐसे ही क्वेश्चन, ऑप्शन और कंसेप्ट दोनों का तालमेल बैठा के और आपको क्वेश्चन कर लेना है। आपको मैथ में पीएचडी नहीं करना है, कैसे टाइम बचाना है। अब देखिए यहाँ 7, 3, 10 हो जाएगा, जैसे 0 होगा ये 5 से कट जाएगा। यही वाली केवल एक संख्या 5 से कट रही है और चूंकि 5 इसके गुणनखंड के रूप में है तो 100% यही वाला आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। और नहीं अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपने सुझाव हमको ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। और मुझे लगता है कि एलसीएम के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और सारे पैटर्न जितने भी आपके 10+2 में आए हुए थे, एनटीपीसी में आए हुए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं अलग से आपको एक पेट का जो अभी आ रहा है कि हम ग्राफ को कैसे आसानी से और आसान से आसान तरीके से उसको कर लिया जाएगा, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ग्राफ
ग्राफ का भी क्वेश्चन हम बीच में डाल देंगे। और जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे जो शेषफल वाला एक होता है कंसेप्ट, एक मतलब मेरे मित्र के भाई हैं तो वो कह रहे थे कि शेषफल वाला ये छोटे छोटे जो आपके नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को करा दीजिए, छोटे छोटे जो करड़ी में आता है। तो इन सब का बहुत ही आसान तरीके से ये सब होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। देखिए आप कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़िए, लेकिन उसको कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करके और क्वेश्चन को एकदम कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ सीखना, यही जल्दी से जल्दी आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। नहीं तो यूट्यूब वाले आपको फंसा देंगे, 100% फंसा देंगे। हम लोग का सिलेक्शन इसीलिए बंटाधार हुआ, कोचिंग और इनके चक्कर में पड़ेंगे। हम बता रहे हैं आपसे कि ये इतना ब्रॉड सिलेबस आपको लेके जाएंगे, पता चला आप हड़प्पा खुदाई में लग गए और आपका लेखपाल में पूछ लिया नॉर्मल मैथ, लेखपाल में नॉर्मल मैथ और नॉर्मल जो है योजनाएं पूछ लिया, नॉर्मल हिंदी पूछ लिया, और जो एकदम पीएचडी कर रहे थे वो दग गए, और जो पैटर्न आधारित पढ़े वो अच्छा कर गए। तो हम कोशिश करें कि एकदम पैटर्न पे चलें, एकदम पैटर्न पे पढ़ें, और पैटर्न के जो पैटर्न चल रहा है, जो सिलेबस चल रहा है, जो आयोग का पैटर्न चल रहा है, उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। सीजीएल भी हम देखेंगे, सीजीएल का प्री कैसे हम निकालते हैं उस चीज़ को भी देखेंगे। और आप बस सहयोग बनाए रखिए, हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं।